वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम इंदा ज़िक्रि क़िस्सति मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व ख़िदर फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व अम्मल ग़ुलामु फ़कान अबवाहु मुअ्मिनीन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा ख़ैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व कान तहतहु कन्ज़ुन लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री। सदक़ल्लाहु तबारक व तआला। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता जुमे में सूरह कहफ़ में मज़कूर क़िस्सा मूसा और ख़िज़र को हमने बयान करना शुरू किया था और उसका पहला हिस्सा जब आपके सामने पेश किया गया तो हमने ये जाना कि उसमें महज एक कश्ती को सुराख कर देना और मूसा अलैहिस्सलाम का उस पर परेशान होकर सवाल करना और ख़िज़र का जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के इस इज़्तिराब पर उन्हें ये कहना कि अब हमारा फ़िराक़ है, तो इस किस्से का ताल्लुक़ सिर्फ़ इस हद तक नहीं है, बल्कि उसमें बुनियादी तौर पर मेहनत कशों, मज़दूरों, काम करने वालों, रिज़्क़ हलाल की तलाश करने वालों की हिफाजत और उनके लिए आसानियाँ और आसाइश फ़राहम करना, उनके लिए सहूलतें फ़राहम करना, इन सब की तरफ तालीमात थी जिसकी तफसील से हम लोगों ने पिछले जुमे में बात की और इसको समझने की कोशिश की। इसके बाद फिर दो और मज़ीद वाक़यात थे, जिसमें से एक ये था कि जनाब ख़िज़र मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं और अचानक गली में खेलते हुए एक बच्चों में से एक बच्चे को ले जाते हैं एक तरफ और उस बच्चे को जाके कत्ल कर दिया जाता है। एक बच्चे को बग़ैर किसी जुर्म के कत्ल कर देना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से उनकी परेशानी एक बिल्कुल फितरी परेशानी थी। सवाल किया कि ये तुमने क्या कर दिया, और जनाब ख़िज़र ने उसका रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह दिया जैसे पहले अमल के हवाले से दिया था। और फिर उसके बाद एक शहर में एक बस्ती में गए। उस बस्ती वालों ने मूसा और ख़िज़र दोनों, बल्कि उनके ग़ुलाम तीनों की न सिर्फ मेहमानी नहीं की बल्कि उनके साथ बदसलूकी की और उनकी आमद पर कोई मदद उनकी नहीं की, हालांकि वो मुसाफिर भी थे और अपने चेहरे से, अपने बूदोबाश से मुअज़्ज़ज़ अफराद भी दिखाई देते थे। लेकिन बस्ती वालों की बदअख़लाक़ी सामने आती है और परेशान हाल इसी आलम में बस्ती में जब कुछ देर गुज़रती है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक दीवार बस गिरा ही चाहती है, बोसीदा हो चुकी है, और जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो इस दीवार को उस्तवार कर देते हैं, इसको दुरुस्त बना देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो काम तो कर दिया, लेकिन फ़ौरन सवाल किया कि देखो, हम इस बस्ती में आए थे, बस्ती वालों ने ना सिर्फ हमारा ख़याल नहीं किया, हमारे रोटी पानी का, रहने का बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि बदअख़लाक़ी का मुज़ाहरा भी किया। तो इतना तो हमारा हक़ बनता था कि एक घर की दीवार गिर रही है और हम उसको बना रहे हैं, तो उसकी कोई मज़दूरी तय कर लेते ताकि उस पैसे से हम अपना गुज़र कर लेते यहाँ पर। तो उस मौके पर जनाब ख़िज़र ने फिर उनसे कहा कि आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये काम क्यों किए। सामीन मोहतरम, ये वाक़या हम में से हर शख्स 20 मरतबा पढ़ चुका है, 20 मरतबा सुन चुका है, बहुत सारे सिलेबस और किताबों का हिस्सा हैं, लेकिन जो बात इसमें बुनियादी है वो समझने में अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते या उसकी तरफ हमारा ख़याल नहीं जाता। इन दोनों वाक़यात में, आखिरी इन दोनों वाक़यात में जो बुनियादी बात है वो क्या है? बुनियादी बात बच्चे का कत्ल कर देना बग़ैर किसी सबब के ये नहीं है।
बुनियादी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, व अम्मल ग़ुलाम फ़कान अबवाहु मुअमिनीन, कि ये जो बच्चा था, ये जो लड़का था, इसके वालिदैन बहुत ही अच्छे, ईमानदार, नेक आदमी थे और हमें इस बात का डर महसूस हुआ कि ये बच्चा बड़ा होकर नाफरमान बनेगा, कुफ्र के रास्ते पर चलेगा और बगावत का रास्ता इख्तियार करेगा और इसकी बिना पर वो अपने नेक और मुत्तकी वालिदैन के लिए मुसीबत बन जाएगा। फ़ख़शीना युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा, हमें इस बात का ख़दशा महसूस हुआ कि ये बड़ा होकर नाफरमान बनेगा, कुफ्र के रास्ते पर चलेगा, बगावत करेगा और इसकी वजह से उसके वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचेगी कि जो मुत्तकी और नेक हैं। अल्लाह ताला क्या बात बताना चाहता है हमें? अल्लाह ताला बात ये बताना चाहता है कि जो वालिदैन अल्लाह की इताअत करने वाले, उस पर ईमान रखने वाले, अपने किरदार को साफ़ सुथरा रखने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हर एतबार से दुनिया में महफूज रखने का बंदोबस्त करते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात उनकी औलाद को दुनिया से ले जाना भी उसमें अल्लाह ताला की वो हिकमत कार फरमा होती है जिसे देखने वाले पहचान नहीं पाते, देखने वाले समझ नहीं पाते, क्योंकि उस आने वाले वक्त का उनके पास इल्म नहीं था और इल्म नहीं होता। और यहाँ इस सवाल को भी जनाब खिज़र ने वाज़े कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे से जुर्म अभी हुआ नहीं और उसको पहले से सज़ा दे दी जाए। तो दरहकीकत दुनिया में किसी शख्स का मर जाना या उसका मौत का शिकार हो जाना ये उसकी सज़ा नहीं है, ये तो एक वक्त मुतय्यन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी फ़र्द को ले जाने या उसके रखने, उसके ज़िंदा या उसके मौत के हवाले से जो फ़ैसला करते हैं उसके अंदर हिकमतें जो पोशीदा हैं उसको वही जानता है। इसलिए किसी फ़र्द का ज़िंदा रहना और किसी फ़र्द का मारा जाना ये दरहकीकत अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक होता है, इसमें कोई जुल्म नहीं होता। और दूसरी बात कि ये काम जनाब खिज़र ने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि वमा फ़अलतुहु मिन अमरी, ये कोई मेरी मर्ज़ी और मेरी ख्वाहिश नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इल्म था कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, बल्कि ये तो वही के ज़रिए से मुझे बताया गया था कि इस बच्चे ने बड़े होकर अपने वालिदैन के लिए मुसीबत बन जाना है, तो इनके वालिदैन को उनके ईमान और तक़वे की बुनियाद पर दुनिया में इस बड़ी मुसीबत से बचाया जाए। इस वजह से उन्हें ये नेमत अता की गई। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस बेटे को मौत से हमकिनार करके इस बात का फ़ैसला किया कि हम इसके बाद एक और बच्चे से या और औलाद से इन्हें नवाजेंगे जो औलाद इसके मुकाबले में कहीं बेहतर होगी और वो अपने रहम के रिश्ते का ख़याल रखेगी, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख़याल रखेगी। तो गोया कि किसी नेमत का छिन जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतों में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसके बदले में ज़्यादा अच्छी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करना चाहता है और वक्ती तौर पर मौजूद नेमत ने बाद में क्या सूरत इख्तियार कर जानी है, इससे चूँकि वो शख्स बेखबर होता है लेकिन अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, वो बाखबर है, इस वजह से उस मुसीबत से उसे बचाना चाहता है। जैसे किसी के पास अगर माल आए तो माल नेमत है और माल की नेमत से कौन इनकार कर सकता है। ज़मीन आ जाए, ज़मीन की दौलत से कौन इनकार करता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, मुफीद चीज़ है। इज़्ज़त आ जाए, इक़्तिदार आ जाए, बड़ा रुतबा मिल जाए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको इंसान पसंद करता है, अपने लिए इज़्ज़त समझता है, सहूलत समझता है, उससे उसका दिल मुतमईन हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आने वाले तमाम हालात से वाकिफ़ होते हैं, उन्हें ख़बर है कि आज का ये ओहदा कल इसके लिए क्या बड़ी मुसीबत बन सकता है, आज का ये माल दौलत कल इसके लिए क्या वबाल जाल बन सकता है, आज की ये जो तरक्की है कल इसके लिए क्या मुसीबत बन सकती है, इसकी ख़बर अल्लाह को है। इस वजह से जो अल्लाह वाले बंदे हैं वो इस बात की तमन्ना नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी चीज़ दे दे कि जो वक्ती सहूलत और वक्ती सहारा बने और बाद में वो उनके लिए मुसीबत बने, बल्कि जो ज़्यादा अल्लाह के अच्छे बंदे
और जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बुलंदतर और सबसे बेहतर हैं, हमेशा दुआ में ये उस्लूब इख्तियार किया करते थे कि ए अल्लाह, जिसे तू हमारे लिए भला समझता है वो अता कर, और जिसे तू हमारे लिए मुसीबत समझता है उससे हमें महफूज रख। क्योंकि ख़बर उसको है, आलिम वो है, आने वाले तमाम हालात के बारे में जानता वो है, इसलिए कौन सी चीज़ हमारे मुस्तक़बल के एतबार से, फ्यूचर के एतबार से बेहतर होगी और कौन सी बेहतर नहीं होगी, इसको इंसान चूँकि जानता नहीं है, इसलिए दुआओं में भी इस बात का लिहाज किया जाता रहा। लेकिन इन दोनों वाक़यात में जो सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो वालिदैन अपने अल्लाह की इताअत कर रहे होते हैं, अपने किरदार को बेहतर बना रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर, उसके रसूल के रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही खुश होकर उन्हें अच्छी औलाद से नवाजता है, अच्छे माल से नवाजता है, अच्छी इज़्ज़तों से नवाजता है और आने वाली मुश्किलात से महफूज करता है। इसका अगला वाक़या जो है, इसमें एक कदम और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में हमें रहनुमाई अता करता है, और वो ये कि अगर कोई वालिदैन अल्लाह के मुती और फरमाबरदार, उसकी इताअत करने वाले, अच्छे किरदार वाले, मुत्तकी, नेक हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब तक वो ज़िंदा हैं उस वक्त तक उनके लिए उनकी औलाद वो बायसे बरकत रहेगी, या उनके लिए सहूलत बनती रहेगी, या उन्हें मुसीबत से बचाती रहेगी, या उन्हें दौलत और इज़्ज़त की नेमत मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि वालिदैन का अच्छा होना उनके दुनिया से जाने के बाद भी अपनी औलाद के लिए एक ढाल, एक सहारा, एक बेहतरी, एक नेमत बनती चली जाएगी। और इसी वजह से वो दो ग़ुलाम यतीम बच्चे, जो यतीम बच्चे हैं, उनके दीवार के नीचे जो ख़जाना छुपा हुआ था, जो उनके वालिदैन ने, और ये वालिदैन के बारे में बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये उनके डायरेक्ट वालिदैन नहीं बल्कि उनके दादा, और उनकी तरफ से ये एक दौलत थी जो वहाँ पर उन्होंने महफूज करने के लिए रख दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसको इस तरह महफूज किया क्योंकि वो आने वाले तमाम हालात से वाकिफ़ थे, और उन बच्चों को उन वालिदैन की नेकी का सिला मिला कि जिनको वफ़ात हुए कई अरसा गुज़र चुका था। तो अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम करते हैं तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि उनकी औलाद को उनकी इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका फ़ायदा मिलता रहता है। और वो बच्चे कि जिनके ख़जाने को महफूज सिर्फ़ इस वजह से किया गया, उनके यतीम होने की वजह से नहीं किया गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो चूँकि यतीम बच्चे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने उनकी दौलत को महफूज किया, बल्कि फ़रमाया कि वकाना अबूहुमा सालिहन, इन दोनों बच्चों के जो वालिद थे वो बड़े नेक आदमी थे। और इसी वजह से फ़अरादा रब्बुका यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिका, इसलिए अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया कि ये यतीम बच्चे जवान हो जाएं, अक्लमंद हो जाएं, और जब शऊर इन्हें आ जाए कि पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इसको सर्फ करना है, तो उस वक्त वो फिर इस ख़जाने को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। और ये तेरे रब की रहमत है जो वालिदैन की नेकी की वजह से उनके बच्चों को उनके बाद जाके मिल रही है। इसी वजह से दुनिया में वो अफराद कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त से नवाज रहा है, जिन्हें दौलत से नवाज रहा है, जिन्हें सहूलत से नवाज रहा है, तो उन्हें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि इस दौलत में, इस इज़्ज़त में उनके वालिदैन की नेकियां भी शामिल हैं, उनके वालिदैन की दुआएं भी शामिल हैं, उनके वालिदैन का तक़वा भी शामिल है जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहमत और उनका अच्छा काम, उसका फ़ायदा उनके बच्चों तक पहुँचा दिया। इस एतबार से वालिदैन का अच्छा होना ये उनके औलाद के लिए बेहतर होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर कोई शख्स इस बात का शिकवा करता है कि उसके बच्चे नाफरमान हैं, उसके बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पर चल पड़े हैं, उनमें से बहुत सारे दीगर असबाब भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो बुरे वालिदैन के बच्चे नाफरमान हुआ करते हैं, बाज़ औक़ात इसके बरक्स भी हो जाता है।
अंबिया की तरफ से भी हमें बाकायदा इस बात की दलील मिलती है। जनाब नूह नबी हैं लेकिन बेटा नाफरमान है, जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं लेकिन औलाद में से कुछ अफराद और बीवी जो है नाफरमान है। इसी तरह के कुछ वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, लेकिन ये कायदा नहीं है दुनिया में, ये उसूल और ज़ाब्ता नहीं है। उसूल और ज़ाब्ता जो है वो अक्सरियत और मेजॉरिटी की बुनियाद पर बनाया जाता है कि उमूमी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत और उसका कानून ये काम करता है कि वालिदैन की नेकियों का सिला बच्चों को मिलता है और बच्चों के अच्छे कामों का सिला उनके वालिदैन को मिलता है। क्योंकि एक ऐसा अमल है कि कुछ चीज़ें बोई जाती हैं फसल की सूरत में और कुछ उसके समरात मिला करते हैं उनके बाद आने वाले लोगों को। वालिदैन जो फसल बोते हैं उसका समर उनकी औलाद हो सकती है, और औलाद जो फसल बोती है उनका असर उनके बाद वाली नस्लों तक पहुंचता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो अपने वालिदैन की इज्जत करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत कर सकें। ऐ लोगो अपने वालिदैन की खिदमत करो ताकि तुम्हारे बच्चे आने वाले वक्तों में तुम्हारी खिदमत करने वाले बन जाएं। इस एतबार से वालिदैन के हवाले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो बच्चे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन जैसी अजीम नेमत अता कर रखी है उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों के हवाले से वालिदैन के बारे में उन्हें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, सूरत अल इसरा और बेशुमार अहादीस इसकी तरफ रहनुमाई करती हैं। अल्लाह का फरमान कि तेरे रब ने यह फ़ैसला किया कि उसके सिवा किसी और की इबादत न की जाए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। फिर फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, ए लोगों अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो वालिदैन दोनों या उनमें से कोई एक जिंदा हैं आपके पास, बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ बेहतर सलूक करो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और इस बुढ़ापे की वजह से अगर कोई ऐसी बात वो कह दें या कोई ऐसा काम कर दें जो तुम्हें नज़र आए कि ये अच्छी बात नहीं है, अक़ल के ख़िलाफ़ है, कोई ऐसी बात उनसे उनके बुढ़ापे की वजह से, बड़ी उम्र की वजह से अगर हो जाए, तो बच्चों से ये कहा गया है कि वो चाहे जितने भी बड़े हो जाएं उन्हें अपने वालिदैन को उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं है। उस पर नागवार होकर उन्हें डांट देना, उनके लिए सख्त जुमले का इस्तेमाल कर देना, उनके लिए कोई सख्त रवैया अख्तियार कर लेना, उनसे रूठ जाना, उनसे बात न करना, इसकी तो दूर दूर तक इजाज़त नहीं है। इतनी भी इजाज़त नहीं है कि अपने चेहरे पर नागवारी का इजहार करते हुए कह दिया जाए कि ये क्या कर दिया आपने, इतने बड़े हो गए आपको इतना पता भी नहीं चला कि ये काम किस तरह किया जाता है। बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने वालिदैन के बुढ़ापे में उनकी किसी बात को देखकर इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। और फरमाया कि वला तनहरहुमा, किसी बात पर उन्हें डांटने की कतन इजाज़त नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, हमेशा इज़्ज़त वाली बात उनसे की जानी चाहिए, एहतराम वाली बात उनसे की जानी चाहिए। वख्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, हमेशा मेहरबान उनके लिए बन के रहिए। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद रखना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे रब हमारे वालिदैन पर रहम कर, बिल्कुल उस तरह के जैसे उन्होंने हमारे बचपन पर हमारी देखभाल की, हम पर मेहरबानी की। और बचपन में बच्चों के साथ वालिदैन किस तरह एफिलिएशन उनकी होती है, किस तरह उनका लिहाज करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को और अपने वालिदैन को देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या रवैया अख्तियार करते हैं, और आपके वालिदैन यकीनन वही सलूक आपके साथ किया करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं और शायद किसी के वहमो गुमान में ये आ जाए कि जनाब हम तो ऐसे ही थे जैसे अब हम हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं थे, हम भी बिल्कुल उसी तरह गोश्त पोश्त के ऐसे लोथड़े थे जो अपनी मर्ज़ी से ना करवट बदल सकते थे, न अपने आप को पाक साफ रख सकते थे, और न पानी का एक घूंट पी सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये उन वालिदैन की मोहब्बत और शफ़क़त का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनके दिल में डाली थी। और अब हम ऑफिसर बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स बने हुए हैं, ताजिर बने हुए हैं, बड़े बड़े चौधरी बने हुए हैं, इज़्ज़त वाले लोग बने हुए हैं, लेकिन इन सब के पीछे असल बुनियादी मेहरबानी अल्लाह की और उसके बाद वालिदैन की चलती आ रही है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्ज़िमू औलादकुम वहसिनु अदबकुम, ए लोगों अपने बच्चों के साथ वाबस्ता रहो, किसी भी उम्र के मरहले में अपने बच्चों को नज़रअंदाज मत करो, उनके साथ वाबस्ता रहो और उनके अदब को, उनके मामलात को, उनके अखलाकियात को, उनके किरदार को, बिहेवियर्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। ये कोशिश कब शुरू होगी? मैंने इस पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो गौर किया और अल्लाह वाले कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद जो चीज़ें सीखने का मौका मिला, तो उसमें 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बुनियादी बात कि जिसका ताल्लुक़ वालिदैन से है, पहला सबसे मरहला और सबसे पहली मजबूत तरीन बात यह है कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता किया जाए। जो वालिदैन अपने बच्चों को रिज़्क़ हराम का लुक़मा खिला रहे हैं, वो उनसे इज़्ज़त की तवक्को ना करें, वो उनसे खिदमत की तवक्को ना करें, वो उनके लिए क़यामत के रोज़ शिफ़ाअत करने वाले और उनके मरने के बाद उनके लिए दुआएं करने वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में ये तवक्को ना करें। क्योंकि रिज़्क़ हलाल वो पहली बुनियाद है कि जो आपके बच्चों के खून में, आपके बच्चों के जिस्म में खून की तरह दौड़ेगी और वही खून उस दिल से गुज़रता है कि जिस दिल में ये दुआएं और जज्बे पैदा होते हैं। इसलिए रिज़्क़ हलाल से अपने बच्चों की परवरिश करना ये सबसे पहली बुनियाद है कि जिसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों के अंदर वो रहमतें, वो मोहब्बतें और वो तमाम कैफियतें जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, उसको इख्तियार किया जाए। बदकिस्मत हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों को रिश्वत का, जुल्म का, लूट मार का, फ़रेब का, धोखे का माल इकट्ठा करके उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और ये गुमान करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत भला कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ भला नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों को जहन्नम की तरह भेज रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से उन्हें आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और कोई वालिद और कोई वालिदा इस बात को कतन पसंद नहीं करेगा कि उसका बच्चा किसी अज़ियत में मुब्तला हो जाए, उसका बच्चा किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए। और कैसी बड़ी नादानी है कि जिस्म पर पड़ने वाली गर्द का ख्याल तो उसे है, इस बात को डर तो है कि वो जेल में ना चला जाए और दुनिया वाले उसके बारे में कोई तोहमत ना लगा दें, उसके जिस्म को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं हम लोग कि इसका अंजाम कहीं जहन्नम ना बन जाए, अल्लाह ताला की नाराज़गी ना बन जाए। इसके बारे में जो बेखबर हैं वो दर हकीकत अपने बच्चों के साथ सबसे बदतरीन सलूक कर रहे हैं, सबसे बदतरीन सलूक कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेहतर एहसान ये है कि रिज़्क़ हलाल का लुक़मा उनके पेट में डाला जाए ताकि वो अच्छा खून बनकर उनके किरदार को बेहतर बनाने में मदद कर सके। और फिर अपने बच्चों के साथ प्यार तो हर एक करता है, लेकिन बच्चों के साथ एहतराम करना, प्यार के साथ एहतराम, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एहतराम का मतलब ये है कि अपने बच्चे चाहे वो बिल्कुल छोटे ही क्यों ना हो, उन्हें जब आप पुकारें, जब उनके साथ मामला करें, तो उसमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो आदाब और अदब इस्तेमाल करें कि जिसमें बच्चे को अपनी इज़्ज़त नफ्स महसूस हो कि मेरा बाप मेरी इज़्ज़त कर रहा है, बजाय इसके कि तू और तुम करके उसको पुकारा जाए। ये क्या कर दिया तुमने, इस तरह के यानी लब व लहजे को इख्तियार करना जो हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना, इसको कोई ऐब नहीं समझते। हालांकि ये भी एक ऐब है कि जो लफ्ज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो मुझे अपने बच्चों के लिए पसंद भी नहीं करना चाहिए। प्यार के साथ साथ एहतराम सिखाना। मैं अपने छोटे बच्चों को भी अगर ये कहूँ कि आप ये लेके आएँ, आप ये करें, आप वो करें, आप यहाँ बैठें, मैं से एक आपका लफ्ज़ तुम के मुकाबले में, तू के मुकाबले में कहना कितनी देर लगती है, वही एक ही टाइम लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आप के अंदर जो इज़्ज़त और एहतराम है वो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि तमाम के साथ आपने एहतराम वाला मामला करना है। एहतराम और प्यार के साथ साथ नसीहत, अच्छी नसीहत बेहतरीन अंदाज में। और तीसरी बात उनकी निगरानी, जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आखिरी बात कह के आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। रसूलुल्लाह का ये फरमान कि उसका नाक खाक आलूद हो गया। नाक खाक आलूद होना यह अरबी ज़बान का एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि वो जलील ख़ार हो गया। नाक का ज़मीन में पड़ जाना उसके जलील ख़ार होने की अलामत है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो जलील ख़ार हो गया कि जिसने अपनी ज़िंदगी में
अपने 2 बूढ़े वालिदैन को पाया और इसके बावजूद भी वो जन्नत का हकदार न ठहर सका, वो जन्नत को कमाने में कामयाब ना हो सका, जलील ख़ार हो गया वो आदमी। और इस वजह से वो तमाम लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की नेमत अता कर रखी है, कोई एक माँ की सूरत में या बाप की सूरत में या दोनों की सूरत में, तो उन्हें अल्लाह ताला की इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए उनके लिए भी और अपने लिए जन्नत का एहतमाम करने का फ़ैसला कर लेना चाहिए। दुनिया में इज़्ज़त, दुनिया में कमाई, दुनिया में सहूलत और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, ये उन वालिदैन के साथ वाबस्ता है। उनके साथ बैठिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ बैठकर कभी गपशप लगाइए, बिल्कुल उस तरह जैसे आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि कुछ वक्त निकाल कर उनके साथ खुशगवार मूड में खुशगवार वक्त गुजारा जाए। इसी तरह अपने बुज़ुर्ग वालिदैन के साथ हफ्ते में, दिन में, 24 घंटे में जब भी मौका मिले इस बात का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिए। और एक जुमला आखिर में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझ समेत हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर महीने अपने वालिदैन को कुछ पैसे भेज देने से हमारा हक़ अदा हो जाता है। नहीं, वो लोग जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, महज इतना सा कुछ पैसे अपने वालिदैन की ज़रूरत के लिए उनके घर में हर महीने भेज देना ये काफ़ी नहीं है, क़तन काफ़ी नहीं है, क़तन काफ़ी नहीं है। इस वजह से अपने रवैयों को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें तवील उम्र और अच्छी ज़िंदगी और बेहतर इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके बच्चों को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि वो अपने वालिदैन के लिए, वफ़ात पा जाने वाले वालिदैन के लिए इज़्ज़त का, नामवरी का और कब्रों में पहुँचने वाले वालिदैन के लिए सहूलत का बायस बन सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।